तुमसे बात करता हूं तो लगता है अपने अतीत से बात कर रहा हूं। दिल से बोझ उतर जाता है। लगता है भगवान के सामने सारे गुनाह कबूल कर दिए। इसका मतलब मैं आपके लिए सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, कुछ और भी हूँ, राइट? बताइए ना, कौन हूँ मैं आपके लिए? प्लीज बताइए ना, कौन लगती हूँ मैं? क्या हूँ आपके लिए? बताओ ना। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत। हेलो 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 हेलो, बोलिए ना, मुझसे प्लीज मुझसे बात कीजिए। टॉक टू मी प्लीज। हेलो हेलो हेलो। निहाल, क्या हुआ? मुझे लगता है मल्हार है। What rubbish? वो तो मर चुका है। हाँ, मगर तुम जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? क्या? कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? ये वही कविता है जो मल्हार के लिखे नाटक में थी। हाँ, क्या वो तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम। I know this is मल्हार। मगर कोई दूसरा स्टूडेंट भी तो हो सकता है जिसने नाटक देखा हो सकता है, मगर जब भी ये शख्स मुझसे बात करता है तो टेलीफोन पर एक डिस्टर्बेंस आता है, जैसे कोई कुछ बजा रहा हो। यू नो, मल्हार को आदत थी, उसकी उंगलियां हमेशा यूं चलती रहती थी, यूं ऐसे। अपूर्वा, अगर तो ये मल्हार है तो इसको पकड़ने का एक तरीका है मेरे पास। वो क्या? तुम्हें एक स्टेज शो करना पड़ेगा। स्टेज शो? क्यों? देखो, मल्हार की दो कमजोरियां हैं, एक तुम और एक रंगमंच। अगर हम तुम्हारे एक आध कल्चरल प्रोग्राम का ऐलान करवा दें तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा शो देखने जरूर आएगा। मगर रंगमंच पर शो करने के लिए मेरे पास कोई ठोस वजह भी तो होनी चाहिए ताकि उसे शक ना हो। अरे मेरी माँ हमारी मदद करेगी ना। वो कैसे? अपूर्वा चौधरी पेश करती है विकलांग बच्चों के मुक्तांगण अनाथालय की मदद के लिए भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। हेलो। नमस्ते कमिश्नर साहब। नमस्ते। अपूर्वा चौधरी के शो का इनविटेशन मिला। थैंक यू, जरूर आऊंगा। कौन बोल रहा है? जिसने आपका मुकुट चोरी किया था वही। यू स्काउंड्रल, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। आई एम गोइंग टू नेल यू, यू ब्लडी बास्टर्ड। ओए, मैनू धमकी, शेर जंग नु धमकी करावांगा, पहले गोली मारांगा फिर गल करांगा। शट अप। मेरा रास्ता उड़कना गल कर रहा है। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम अमीना है। बैठ जाओ अमीना बहन। ये इनायत है, मेरी मौसी का लड़का। शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ। नमस्ते कर रहा है। हाँ, अरे अजीत बॉल देना। ये बॉल ले और उधर जाकर खेल। जाओ। हाँ जाओ। हाँ, पकड़ के। जाओ। शाबाश। हाँ, उठो। जा जा। उठो। ओ, संभल के संभल के। हाँ। मैं आगरी पड़ा के जमुनाबाई बिल्डिंग में रहती थी अपने माँ बाप और बड़े भाई के साथ। उसी बिल्डिंग में मेरी मौसी भी रहती थी। 2 साल पहले जो दंगा फसाद हुआ था उसमें मेरी बिल्डिंग को आग लगा दी गई थी। उस आग में इसकी माँ और मेरे सारे घर वाले जलकर मर गए। अब इसको लेकर मैं कहाँ जाऊँ? तू बिल्कुल फिक्र मत करना बेटा, इसे यही रहने दे और तू भी जब तक चाहे यही रह ले। रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। हाँ, और किसे करूं? तुम्हारे सिवा है कौन मेरा और दूसरा? तुमसे बात करता हूं तो लगता है अपने अतीत से बात कर रहा हूं। दिल से बोझ उतर जाता है। लगता है भगवान के सामने सारे गुनाह कबूल कर दिए। इसका मतलब मैं आपके लिए सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, कुछ और चाबी। राइट? कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम धड़कनों का गीत हो,
जीवन का तुम संगीत हो। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत। इस आवाज की व्यक्ति को आपने कहीं सुना हो या देखा हो तो उसकी जानकारी पुलिस को दें और मुजरिम को गिरफ्तार करवाने में पुलिस की सहायता करें। धन्यवाद। चल लाइसेंस दिखा। अरे जाने दो ना साहब। कैसे बताऊं मैं तुझे मेरे लिए तो कौन है? चल लाइसेंस निकाल। तुम्हें कैसे यकीन है कि मल्हार आएगा ही? मैं कैसे आएगा? हमने पता किया है, 1 साल पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मल्हार ही है। अगर ये मल्हार ही है तो इसका पता कैसे चलेगा? वो खुद बताएगा माँ, और मुझे मालूम है उसे बाहर कैसे लाना है। एक मिनट, इसको ऐसे लगाने का, ऐसे लगाने का। देखो 1 2 ये ऐसे 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 लगाने का है ना। वेरी गुड। थैंक यू। दूसरा लगाने का, दूसरा। ये प्लान है, तुम बच्चों को लेके ना इस जगह से एंटर करोगी, बाकी सब लोगों को हम इस कॉरिडोर के जरिए अंदर भेजेंगे। लेकिन ये जो कॉरिडोर है ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए होगा, जिसकी निगरानी रहीम भाई खुद करेंगे। मतलब थिएटर में किसी भी किस्म की भगदड़ हुई ना, तुम इसी कॉरिडोर के जरिए बच्चों को लेके बाहर आ जाना, ताकि वो भीड़ में फंसे ना। तू समझ रही है ना? मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, डोंट वरी। खेलो 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 खेलो। अरे नहीं। अरे बाबा क्या कर रहे हो? ये इंस्पेक्टर हूँ बाबा। ये गन, अरे गन, अरे बाबा ये असली है बाबा। नहीं छोड़ दो प्लीज। क्या कर रहे हैं? अरे बाबा ये गन है, ये बिल्कुल असली है बाबा। ये पटाखे वाला नहीं है। हैप्पी दिवाली। देखो चलो छोड़ो, चलो छोड़ो। देखो ऐसे नहीं करते। छोड़ो। That's like a good boy. अब तुम खेलो। कहीं ना कहीं मैं और मल्हार एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। नफरत भी तो एक रिश्ता होता है माँ, हम उसी धागे से बंधे हैं। तरसी निगाहों ने मेरी, इन प्यासी आंखों ने मेरी इतनी। कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? रुक जाओ मल्हार। कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन? हटाओ। कैसे बताओ? चलिए हटिए। कैसे हटाओ। आप बेफिक्र रहिए सर, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। बाबा कैसा बाबा? इधर किधर हैं? क्या सुसु जाएगा? जा इधर जा। हाँ जी, मेरा पुराना दोस्त है, उससे बात कर रहा था। जा तू जा। अरे उधर नहीं, वहां जा रहा, यहाँ जाओ। अरे वहां रेलवे यार्ड है। अच्छा रेलवे लाइन पे जाएगा। क्या वो पकड़ा गया? पकड़ा गया था लेकिन बाल बच गया। कहाँ गया वो? यार्ड की तरफ। सब पुलिस वालों को लेकर यार्ड में पहुंचो। कम ऑन फास्ट। अब साले कहाँ छुपा बैठे? बाहर निकल बाहर। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, क्योंकि तू मेरी नफरत है। नासूर है तू मेरा। मेरे हर टूटे ख्वाब का तू जिम्मेदार है। मेरे कदमों को लगी ठोकर है तू। मेरे रास्ते का पत्थर बना बैठा है। बलार, कैसे बताऊं मैं तुझे मेरे लिए तू कौन है? मैंने अपने हर दर्द को
हर ठोकर को, हर अपमान को सिर्फ एक ही नाम दिया है, मल्हार, 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 मल्हार। और तू क्या है? तेरे तो सिर्फ साए ने मुझे जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया। तुमने ही मेरी पूर्वा को मुझसे छीनने की कोशिश की, लेकिन मेरी पूर्वा ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। अपने आप को धोखे में मत रखो मल्हार, वो मेरी है और मेरी रहेगी। अगर वैसा होता तो वो कब की तुम्हारी हो जाती। आज भी उसे मेरा इंतजार है। निहाल, तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो मुझे कितना चाहती है। जब मैं मायूस होता था, दुनिया से हार कर थक कर बैठ जाता था, तब मेरा हौसला बढ़ाती थी। कम ऑन मल्हार, फाइट, फाइट, फाइट। चुप चुप कर मुझे जेल के सलाखों के पीछे मिलने आती थी, खाना लेकर। पेट से थी तब वो किसी अजनबी को आज भी फोन पर कहती है कि उसे मेरा इंतजार है। लाखों करोड़ों लोगों को टीवी पर कहती है कि वो मुझे ठुकराएगी नहीं। अरे तुमने अपूर्वा के होठों पर और आंखों में क्या है वो देखा? कभी उसके दिल में झांकते तो मैं नजर आता मल्हार। अपूर्वा के लिए तुम एक मामूली मुजरिम से ज्यादा और कुछ नहीं हो। तेरे मेरे हाथ की लकीरें हमेशा एक दूसरे को काटती रही, जिससे हम दोनों के ख्वाब हमेशा लहूलुहान होते रहे। बाहर आओ, बाहर आओ। वंस एंड फॉर ऑल, आज हमेशा के लिए एक लकीर को मिटा ही देते। अपूर्वा ने हमेशा चाहा कि हम दोस्त बने रहे मल्हार, लेकिन उसे क्या पता था कि दोस्ती के हाथ पर आने का यह भी एक अंदाज होता है। निहाल! नहीं सोफिया, नहीं नहीं नहीं, मत मत पूर्वा, नहीं, वो गोली दाग देगी। नहीं, ये क्या कहा तुमने? हाँ? कैसे कहा? तुम्हें मेरी चिंता होनी चाहिए, तुम्हारे लबों पर मेरा नाम होना चाहिए, इसका कैसे है? तुम्हारी आंखों में मेरी परछाई होनी चाहिए। मैंने गलत सुना या तुमने गलत कहा? मैंने ना ही कुछ गलत कहा है और ना ही तुमने कुछ गलत सुना है। हाँ, गलत समझा जरूर है। मैंने कभी भी तुम्हें नहीं चाहा है। अगर जिंदगी में मैंने किसी को चाहा है, किसी को दिल से प्यार किया है, तो सिर्फ निहाल से किया है और किसी से नहीं। फिर वो क्या था? मल्हार, यू आर ग्रेट। मल्हार, आई अडोर यू। आम लोगों की तरह तुम क्लर्की करने के लिए पैदा नहीं हुए। किसने कहा था? तुम। मैं खुदकुशी करने गया था तो
कैंटीन में बैठकर फूट फूट कर कौन रोई थी? तुम। जेल में मेरे लिए खाना कौन कौन लाती सा थी? कैंटीन, कौन सा जेल? तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं जानती। Yes, I adored you. I did. वो तुम्हारे अंदर की कला के साथ। मेरे पीठ पर बैठकर मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ निहाल से। अपनी जिंदगी अगर मैं किसी के साथ बिताना चाहती हूँ तो सिर्फ निहाल के साथ। बाकी सब तुम्हारा सपना है। मल्हार, हर बच्चे को जन्म देते ही आंखें खोलने से पहले भगवान एक सपना दिखाता है कि वो क्या बन सकता है। उसमें ऐसे कौन से हुनर हैं जिससे वो अपना वजूद बना ले। बहुत से लोग 2 वक्त की रोटी जुटाने में अपना सपना भूल जाते हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप के सपने साकार करने के लिए अपना सपना भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग निहाल की तरह होते हैं जो अपना प्यार, अपनी खुशियां, हर चीज कुर्बान कर देते अपने सपनों को साकार करने के लिए। और कुछ लोग तुम जैसे होते हैं जो सबसे आसान तरीका अपनाते हैं। तुम जेल से भागे और गुनाह के रास्ते पर चल दिए। मल्हार, मुझे यकीन था कि तुम एक दिन चोटी के कलाकार बनोगे। और मैं अभिमान से दुनिया के सामने कहूंगी कि मल्हार मेरा दोस्त है। लेकिन जिस कला से तुम सम्मान पा सकते थे, उसी कला का गलत इस्तेमाल करके तुम सजा के हकदार हो गए। मुझे घिन आती है अपने आप पर कि मैं कभी तुम्हें जानती थी। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। सिर्फ एक बार